बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी फ़िलहाल है ही एक ही। बेशक उस स्टोरी से मुतल्लिक़ हर लम्हे आती हुई नई डेवलपमेंट्स हों, लेकिन स्टोरी वही है। बेसिक स्टोरी तहरीक अदम एतमाद, और उस अदम एतमाद की वजह से बौखलाहट का शिकार हुकूमत। ये कौन शोशे छुड़वा रहा है कि जी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नए आर्मी चीफ़ का अनाउंसमेंट करने लगे हैं। ये बताता हूँ, इस पे तफसील से बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब का क्या बयान आया है आर्मी चीफ़ की तोसी या तकर्री से मुतल्लिक़, इस पर बात करते हैं। और ये अब तो असम्बली के अंदर धरनों की बात हो रही है, ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करते हैं जनाब। और साथ ही कुछ और भी बड़ी अहम बातें हैं। और एक और अहम स्टोरी ये है कि अब तो सेंटर और पंजाब तो छोड़ दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां उरूज पर हैं। और ये मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह, जो व्यूअर्स मेरे परमानेंटली मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका पता होगा कि मैंने आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले कहा था। वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि कुछ मिनिस्टर से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा धड़ा, मैं खुद हैरान हूँ कि इस असम्बली में कैसे ऐसे हो सकता है कि ये तो अब इसमें तो मेजॉरिटी है इनकी पीटीआई की, तो ये कैसे हो सकता है। तो जनाब जरदारी साहब ने कहा है कि 45 अरकान वहाँ भी हमारे साथ हैं और जल्द ही तहरीक अदम एतमाद। और फिर उसके बाद जब ये बाप वालों ने 4 अराकीन जब हुकूमत से अलग हुए ना, उस वक़्त कुछ क्लिक होना शुरू हुआ कि भाई यार कुछ तो है जो गड़बड़ होने लगी है। ये जो मैंने आपको बताया था ना माफ़ कीजिएगा, कि ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 रहनुमा, 4 MPAs जब वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अलग हुए हुकूमत से, तो फिर उसके बाद कुछ न कुछ महसूस होने लगा कि यार कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब ये देखिए कि कब तक होता है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी खैर से हुकूमत चली जाती है तो फिर तो बस हो गया ना। और आप दुआ करें मेरे साथ मिल के, अल्लाह ताला मुल्क पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए, इस कौम पर किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो, कोई तसादुम ना हो। क्योंकि अब मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने ये सोच लिया कि कोई अब ये सोच तो बड़ी बुरी है, बहुत ही ख़तरनाक सोच है कि सिर्फ तसादुम ही बचा सकता है। सिर्फ यहाँ पर इतने लाख बंदे ले आएँ, अगर 10 लाख ना आएँ और लाख 2 लाख भी आ जाएं और उनको बिठा के जिस तरीके से जनाब, तो फिर उन जत्थों में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप इत्मीनान रखें, उसको फेस करें अदम एतमाद की तहरीक को। वो एक आइनी कानूनी, जैसे आज चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि उसको आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। बस इतनी सी बात कह रहे हैं और आप तो दिल पे ले गए हैं। आप तो बहुत ही, ये मैंने आपको कहा है भाई, ये इक़्तिदार, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे कोई भी हो, MKM हो, बाकी इत्तेहादी बाकी जमातें हों, ये इक़्तिदार फॉरएवर किसी का नहीं होता। फॉरएवर एक ही ज़ात का इक़्तिदार है, वो परवरदिगार का, बाकी सब फना होने वाली चीज़ें हैं। तो बहरहाल वो जो है ना, कहने का मकसद ये था कि अब ये शोशे कौन छुड़वा रहा है आर्मी चीफ़ की, नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट। और जनाब ये सब सोशल मीडिया पर ये शोशे छोड़ रहे हैं, मालशिया पालशिया, कोई मालशिया पालशिया सहाफ़ी भी, कोई मालशिया पालशिया यूट्यूबर भी, और कोई मालशिया पालशिया चैनल्स में बैठे हुए भी। और मेरे पास पक्की इतलात हैं कि कोई मालशिया पालशिया चैनल्स के मालकान भी इसमें मुलव्वस हैं। तो ये शोशे कौन छुड़वा रहा है, कोई तो है ना आखिर जो शोशे छुड़वा रहा है। भाई ये प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और उन्हीं की डिस्क्रिशन होती है, उन्हीं का अख्तियार होता है। हिम्मत है तो वो अख्तियार इस्तेमाल कर लें। अच्छा, साथ कुछ मालशिया पालशिया ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है जनाब, बहुत ही, एक खान साहब जो है ना, एक ट्रम्प कार्ड खेलने वाले हैं, एक तुरप का पत्ता वो अपना इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ ये भी लिख रहे हैं कि हो सकता है वो बैकफायर कर जाए, हो सकता है उससे फिर अडियाला शडियाला या इधर उधर भी जाना। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो डराना धमकाना, मैंने आपको कहा ना
अब तो खुल के सामने आ गया है ना, वो पता चल जाता होता है। वो कौम यूथ जिस तरीके से चलती है उस सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि जी रात वाली जो मुलाकात हुई, अब कुछ ने तो ये भी कहा कि आज रात भी होगी मुलाकात, और जी कल रात वाली जो मुलाकात हुई उसमें काम बना नहीं, ठीक है। अच्छा, उसमें कहा गया, मीडिया ने भी खबरें चलाई कि 4 अहम शख्सियात की मुलाकात। तो वो 4 अहम शख्सियात कौन हो सकते हैं भाई? ज़ाहिर है, ज़रा गैस लगाएं, गैस मारें। पहले तो हर किसी को पता चल गया ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ठीक है ना। और चलो गैस लगाएं कि DGISI हो सकते हैं, और चलें गैस लगाएं कि चलो 3 तक तो हर किसी का गैस। चौथा कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है। चौथा कौन हो सकता है? चेयरमैन सेनेट हो सकता है, स्पीकर साहब हो सकते हैं, या फिर चौथा कोई कमांडर 10 कोर तो नहीं हो सकता। अच्छा चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो बात वहाँ बनी नहीं, बड़े शिकवे किए गए। अब तो बहुत सारे तजियाकार और बहुत सारे लोग और बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं, बहुत शिकवे किए गए। जी देखें, जो आपने कहा मैंने वैसा वैसा करता गया, मैंने ये लगाया वो लगाया, अब आपने ये करना शुरू कर दिया। भाई न्यूट्रल होना भी, अब ये तारीख़ में रावी पहली दफ़ा मुअर्रिख़ लिखेगा कि हमने तो सुना ना कि भाई यार फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट या कंट्रोल टावर, जिनको मैं कंट्रोल टावर कहता हूँ, वो किसी की फेवर करे तो वो जीत जाता है, किसी के ख़िलाफ़ हो तो वो हार जाता है, आमतौर पर तासुर, ठीक है ना। और इस तरह से माजी में होता भी आ रहा है। ये पहली दफ़ा मुअर्रिख़ लिखेगा कि कंट्रोल टावर न्यूट्रल हुआ और कोई हुकूमत गिर गई। इसका मतलब तो आप समझ गए हैं ना कि न्यूट्रल होने से भी हुकूमत गिर गई। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ों पर तन मन में आग कैसे लगी, कौम यूथ की सफ़ों में कैसे आग लगी, उन पे बिजली कैसे गिरी। असल में मसला ये है, नदीम मलिक साहब को कल इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब उनको इंटरव्यू दे के उन्होंने एक बात की, उन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ उनके ताल्लुकात पूछे। तो शहबाज शरीफ साहब ने नदीम मलिक साहब से कहा कि जी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे तमाम के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और जब हमारी भी हुकूमतें रहीं तो मैंने इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया। अब यहाँ से एक और सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट किया नदीम मलिक साहब ने, और वो था जनरल बाजवा साहब की। उन्होंने कहा कि ये भी करीब आ रही है, तो तकर्री, नई तकर्री या उनकी एक्सटेंशन, या इस बारे सवाल किया नदीम मलिक साहब ने। अब जो वो सवाल का जवाब दिया ना शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी ऐसा होता है, तो खैर अभी तो ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, तो हम बहुत सोच समझ के इस पर कंसल्टेशन से करेंगे। और जब कौम यूथ को ये पता चला कि हैं ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ की तकर्री हो या इन्हीं को तोसी देनी हो, तो ये करेंगे, बस फिर उसके बाद जो है ना वो सफ़े मातम बिछ गई। उन्होंने कहा जी अगर ये करेंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब एक वो मैं आपको बताऊँ ना कि नया एक मज़हब कार्ड, उसी तरीके से जनाब बहुत बड़े खान साहब लीडर हैं ना, कहा जा रहा है मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, ठीक है जी, और उनसे आलू प्याज, वो कहते हैं मैं आलू प्याज के लिए आए नहीं था, पता नहीं वो किसके लिए आए थे, मुझे तो ये पता नहीं है। तो अब असद उमर साहब भी और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने, असल मसला ये था, पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट किया कि भाई याद रखें, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहा गया, एक स्टोरी आई थी एजाज सैयद साहब की, उन्होंने कहा कि मैंने डिस्कस किया अलहदगी में, या आप कह लें कि ऑफ द रिकॉर्ड, या आप कह लें कि जिस तरीके से वो होता है ना गैर रस्मी गुफ्तगू, तो स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि वो फिर मीडिया पे एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली जियो न्यूज़ पर, तो फिर उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने, और फिर ज़ाहिर है ये बातें बाहर भी बाकी की तरफ से भी निकल गई और मुख्तलिफ़ हवालों से, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं स्पीकर हूँ, मेरे इख्तियारात हैं, जैसे ही इजलास बुलाऊंगा फिर उसके बाद मेरी मर्ज़ी, मैं पहले घंटे में ही गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी कर दूं। तो ये तो वो वाली बात नहीं है रौंदी कि जैसे वो आपको याद है ना, बहुत सारों के वो बच्चे बंटे शंटे खेलते हैं ना, तो जो बच्चा भी जो है ना वो हारने लगे ना, तो वो बेंटों को कोई ना कोई इधर उधर से ना उधर उधर देखते और इधर से पैर मार के चला जाता है, कोई ना इसका फासला कम हो जाए, ये वो सारा कुछ ये गड़बड़ हो जाए, दोबारा उस जगह पे रखने में आसानी ना हो वगैरह, ठीक हो गया ना, वो आपको पता है ना। तो इसी तरीके से स्पीकर साहब को भी ये सिखाया गया कि आप भी वो इजलास ना गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी करो। फिर इनका ख्याल था कि अपोजिशन फिर उसके बाद रिक्वेजिशन जमा कराएगी, फिर उसके बाद आप गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी करो। भाई आप तो कह रहे थे ना कि हमारे तो मेंबर पूरे हैं,
शेख रशीद साहब तो उछल के डेस्कों से भी उछल के वो कह रहे थे कि जी इनको 172 लाने हैं, ये कभी भी नहीं ला पाएंगे। भाई अगर ये कभी भी नहीं ला पाएंगे तो फिर आप इजलास बुला लें और फौरी तौर पे गिनती करवाएं और उनको कहें कि ले आएँ। कभी आप सिंध हाउस में हमला करते हैं, कभी आप 172 नहीं, आप 200 को भी गेम क्रॉस कर गई है। ये आपकी भूल है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आप ये देखेंगे, अब ये रिवर्स नहीं होगा। आप उसको तसादुम की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप उसको तसादुम की तरफ लेके जाएं। चीज़ें रिवर्स आसानी से नहीं होंगी। आप शोशे छोड़ते रहें, आप शुरलियाँ छोड़ते रहें, आप ये मालशिया पालशिया सहाफ़ी यूट्यूबर FFL या कुछ मालशिया पालशिया चैनल के मालकान भी ये शोशे छुड़वाते रहें। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने लगा हूँ। अच्छा, फिर इस हवाले से जो है ना, कुछ अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट किया कि अगर स्पीकर ने कोई गैर आइनी काम किया, गैर जमहूरी काम किया और अपने को इस तरह से अख्तियारात इस्तेमाल करके, मुराद उनकी यही थी कि अगर वो मुलतवी किया तो फिर हम असम्बली के अंदर धरना देंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि फिर उसके बाद स्पीकर को भी उन्होंने ललकार के कहा कि याद रखिएगा आर्टिकल 6 भी मौजूद है, ठीक है ना, आर्टिकल 6 गद्दारी वाला आइन के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आया, उन्होंने भी कहा, उन्होंने मीडिया पे, उनका मीडिया टॉक आई मीडिया पे कि जी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ स्पीकर ने कुछ किया तो हम धरना देंगे। बिलावल साहब ने एक लफ्ज़ जुमला और भी कह दिया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा स्पीकर ने किया तो हम धरना देंगे, फिर देखते हैं आप OIC कैसे करवाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसी हाल में होनी है OIC। अब बात यह है कि आप क्यों किसी को मजबूर कर रहे हैं कि वो धरना दें, क्यों किसी को मजबूर कर रहे हैं कि आप इस तरीके से पार्लियामेंट अखाड़ा बने। आप सीधी सीधी गिनती करवाएं और फिर उसके बाद जनाब सब शुरू हो गए। खैर, क्योंकि इनको काम तो सिर्फ यही आता है ना, बाकी वो खुद ही कह गए हैं कि हमें आलू प्याज वो तो कंट्रोल करने ना आते हैं और ना वो आए थे। पता नहीं वो मरीख से कोई फसल उगाने मरीख पे आए थे, या चांद तोड़ने आए थे, या सूरज को मुसख्खर करने आए थे, पता नहीं क्या करने आए थे, मुझे समझ नहीं आती। वो कह रहे हैं आलू प्याज तो हम कंट्रोल करने आए ही नहीं थे। तो भाई बात ये है कि अब इनसे यही काम, असद उमर साहब हों या बाकी साहबान हों, उन्होंने वही करना शुरू कर दिया। जी बिलावल साहब तो पता नहीं, बस उनको काफिर डिक्लेयर करना बाकी रह गई है। बाकी उन्होंने कहा जी ये मुस्लिम उम्मा दुश्मनी पे उतर आए हैं, जी वो OIC कॉन्फ्रेंस बार हो रही है, पता नहीं इसके बाद पता नहीं हो सकता है पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाए और हम तो बिल्कुल पता नहीं यूं समझ लें कि एक एक चीज़ को हम तो दुनिया फतह कर लें, और इनसे तो वो देखी नहीं जाती। और ये है वो मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया, वही वतन कार्ड खेलना शुरू कर दिया। बाकी तो कुछ भी नहीं आता ना। इन्होंने वैसे 2018 से पहले भी ये हरकतें की थी। कभी एहसन इकबाल पे किसी ने फायर कर दिया, कभी वो जो साहब हैं गाने वाले, क्या नाम है उनका, वो जो अपने आप को प्रोफेसर साहब भी कहते हैं, और वही साहब जो है ना उन्होंने धमकियां दी तो एहसन इकबाल साहब पे किसी ने फायर कर दिया, तो अल्लाह ने उनको बचाया, अबरारुल हक साहब, ठीक है। तो अब आजकल उनको जनाब वो हिलाल अहमर का चेयरमैन लगाया हुआ है, हेड लगाया हुआ है माशाअल्लाह। और इसी तरीके से जनाब बाकी लोगों ने भी। तो अब बात ये है कि आप अगर आप मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी और इसके, जब ये आपने धरना दिया हुआ था और चाइना का सदर आ रहा था और चाइना के सफ़ीर ने भी आपसे मुलाकात करके रिक्वेस्ट की थी, उस वक़्त आपने कौन सी दुश्मनी का सबूत दिया था? तो उस वक़्त तो धरना था, उस वक़्त तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो अब आप असम्बली में अगर आप ये कहें कि स्पीकर का अख्तियार होता है तो फिर कुछ अख्तियारात इधर से भी होते हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक अपोजिशन ने इस तरीके की बात कह रहे हैं ना कि जनाब इन्होंने क्यों धरने की या मार्च की बात की है, वो बात इस वजह से की है कि आप जो ये कह रहे हैं कि जी ये हम इतने लाख लोगों को बुलाएंगे और इनको असम्बली नहीं जाने देंगे, फिर देखते हैं कैसे कोई असम्बली जाता है और इमरान खान के खिलाफ वोट करके फिर कैसे को वापस आता। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, और वो मज़े की बात ये है जनाब कि वो ये सूरत हाल हो रही है कि भाई अब कह रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे वापस आ जाओ, आपको अल्लाह का वास्ता है वापस आ जाओ। अब उनको खैर से माशाअल्लाह मालिश पालिश करनी शुरू कर दी है वज़रा ने। कल की कोई और सूरत हाल थी, आज की कोई और, उनको मिन्नतें तरले कर रहे हैं आप जो 14 अराकीन हो ना वो वापस आ जाओ। इसका मतलब है कि आपने तो उन पर बिकने का इल्ज़ाम लगा दिया, अब आप उनको कह रहे हो वापस आ जाओ। तो अगर वो बिक गए हैं तो फिर वो वापस आए तो यहाँ बिल्कुल ठीक होंगे, और वो ना आए तो वहाँ बिल्कुल गलत हैं। यानी उनका एहतसाब नहीं करना
अगर ये वापस आ जाएं तो इसी तरीके से वो ड्राई क्लीन होके आ जाएंगे और पाक साफ शफाफ। ये ऐसे ही है कि जैसे खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर बने कि हमारे 17 लोग बिक गए, और दूसरे के तीसरे दिन उन्हीं 17 लोगों को प्रेशराइज करके और उन्हीं के मिन्नतें तरले करके वो जनाब उनको ले आए, एतमाद का अवार्ड भी उन्हीं से लिया। तो भाई ये बात ये है कि ये कोई असूलों की जंग नहीं है, ये बात नहीं है कि आप बड़े पवित्र हो और आप बड़े पाक साफ शफाफ चली, वो वाली बात नहीं है। जो साफ शफाफ आपके मुताबिक चली थी ना, वो गटर में गिर गई है, वो तब्दीली तबाही हो गई है साबित, ठीक है ना। वो आपने जिस नाहज पे पहुंचा दिया ना पाकिस्तान को, उस हवाले से। और अब जो आप कह रहे हो ना, मैंने आपको पहले भी वो किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं ब्रेकिंग दूंगा। एक तो मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी 45 अरकान जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं, और वहाँ पर भी आने लगी है अदम एतमाद। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग दूंगा। ब्रेकिंग ये है कि अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर हुआ मालशिया पालशिया के ज़रिए, भाई प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, वो इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें, ठीक है ना, आराम से। फिर उसके बाद पता जाएगा कि आप अगर 9 महीने पहले किसी का ऐलान करके इस तरीके से अगर एक इदारे के हेड को इनइफेक्टिव करने की या किसी को टर्मिनेट करने की या कोई पत्ता खेलने की, भाई हम सुन रहे हैं कितने रोज़ हो गए, और ये मालशिया पालशिया और इसी तरीके से कि वो जनाब बिल्कुल इसी तरह से वो कर रहे हैं कि जनाब वो बस पत्ता खेलने वाले हैं खान साहब, वो भाई खेल ही दें पत्ता, खैर है कोई मसला नहीं। तो वो बात ये है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुत ही बावसूख ज़राए से कि जिनकी गिरफ्तारी होनी है ना, फिर उसके बाद फिर उनमें वो मालशिया पालशिया भी शामिल होंगे जो मीडिया में बैठे हैं, या मालशिया पालशिया जो मीडिया के मालिकान हैं, मालशिया पालशिया मीडिया के, फिर उन 4-5 में से वो भी साथ होंगे कि जो आग लगाने वाले होंगे। आग लगाने वालों की ये क्या तमाशा है कि आप कहें कि अल्लाह करे, मैं तो अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ, खुदावंद करीम करे कि तसादुम ना हो, कोई मिसहैप ना हो, इस पाकिस्तान पर करम हो, इस कौम पर करम हो, खैर खैरियत से आईनी और कानूनी इस तरीके से वो सूरत हाल हो जाए। खुद कह रहे हैं कंट्रोल टावर के हम न्यूट्रल हैं। मैंने कहा मैं पहला बंदा होऊंगा जब वो कहेंगे हम खुल के अपोजिशन की तरफ खड़े हैं। भाई क्यों खड़े हों, वो स्टेट का एक इदारा है और उनको न्यूट्रल होना चाहिए। अगर पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल है और अभी तक किसी के पास कोई सबूत भी नहीं आया किसी की तरफदारी का, तो फिर ठीक है, फिर न्यूट्रल हिसाब से लड़ें, और न्यूट्रल से लड़ें तो फिर आईनी और कानूनी जो रास्ता है उसी तरीके से वो करें। आज क्या कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जो आईन और कानून के मुताबिक है तरीकाकार अदम एतमाद का, उसी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं, बाकी हमारा इससे कोई गरज नहीं है। तो क्या कहा है, तो आईन और कानून में तरीका बड़ा वाज़ेह है। आप गए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए, पीर को फिर उसकी समात भी है इसी एप्लीकेशन के साथ, चीफ जस्टिस साहब ने उसको इकट्ठा किया है, वो आपका राइट है, आपका राइट है। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट से और इंटरप्रिटेशन हासिल करें, उसकी तशरीह हासिल करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर किसी की है, वो एक स्टेट का इदारा है, स्टेट का पिलर है, जुडिशरी स्टेट का पिलर है। इस तरीके से उनसे हासिल करें तशरीह उस आर्टिकल की, बिल्कुल ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी तशरीह कर देती है वो हर किसी के लिए काबिल कबूल होगी, वो मुल्क की सबसे आला तरीन अदालत है, वो अदालत उज़्मा है, वो कोई इसमें अब ये कहना कि इधर से गुजर के जाओगे तो हम ये कर देंगे। और साथ जो है ना, अभी मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले कि वो 2 यूथिये थे जो कि नूर आलम साहब के साथ इस तरीके से होटल में उलझ गए। भाई इस तरह से नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि कोई भी पार्टी हो, एक मेंबर वाली भी पार्टी है, उसके पास भी इतने बंदे मौजूद होते हैं कि वो बदतमीज़ी करवा सके, वो मौजूद होते हैं। लेकिन आपने अगर ये रविश रखनी है, आपने तसादुम और टकराव की तरफ जाना है, और जो मशवरे दे रहे हैं, मेरा ख्याल है मशवरे देने वाले इधर उधर खिसक जाएंगे, खान साहब फंस जाएंगे, शहबाज गिल ज़रूर फंसेंगे, ये आप देख लेना। जो पुट्ठे मशवरे इस तरीके से ना, वो बात तो वही है कि मैं वो देख रहा था कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं मैं कल फैसलाबाद जा रहा हूँ, पता नहीं कल के परसों, और मैं वहाँ रैली निकालूंगा और इनको मैं गंदा करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। वो राजा रियाज साहब ने कहा है कि पुत्र सरकारी प्रोटोकॉल पे मज़े कर लो, अयाशियाँ उड़ा लो, जब आप आएंगे ना सरकारी प्रोटोकॉल के बग़ैर तो अपना उनका पता नहीं वो पिंड का नंबर भी लिखा कौन सा वाला, वहाँ आके आप देखो। फिर उसके बाद उन्होंने एक और जुमला भी लिखा, वो मैं यहाँ नहीं
कहना चाहता, मैं तो खैर वो इलेक्टेड MNA हैं और उसके हवाले से, और उन्होंने को आप उनको मशवरा भी दिया कि आते हुए अपने सगे बाप से भी मिलते जाना। अब पता नहीं ये क्या चक्कर है। हमारे दोस्त हैं राजा वसीम साहब, कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब, वो भी बड़ी बात उन्होंने बड़े कोई सबूतों के साथ इस तरह की बात की है, लेकिन खैर वो मैं समझता हूँ कि कोई भी इस हिसाब से मेरा वो मिजाज नहीं है। मेरा एक पॉलिटिकल शो है तो वो उस हवाले से वो फिर उसको दूसरी तरफ चली जाएगी। कभी हम करेंगे राजा साहब के साथ प्रोग्राम भी करेंगे, मैं उनको काउंटर भी करूँगा और उनसे सबूत भी मांगूंगा कि राजा साहब खैर बहुत ही मतलब अच्छे इंसान हैं और बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। तो कहूँगा कि जनाब आप ये किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसके सबूत आपके पास क्या हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है अगर ऐसा कोई होता है, वो प्रोग्राम बनता है तो। लेकिन बात ये है कि मैं कहता हूँ कि राजा रियाज साहब वाली बात ठीक है, ज़रा प्रोटोकॉल के बगैर जब निकलेंगे ना लग पता जाएगा कि प्रोटोकॉल के बगैर। इसी वजह से तो ये जलसा ऐसा करते ना कि असेंबली तोड़ देते, फिर ये जलसा करते, फिर समझ लगती कि जलसा कैसे किया जाता है, रैली कैसे की जाती है। जिन टमाटर और आलूओं का आप रेट कंट्रोल नहीं करने आए थे ना, यकीन करें कि मैं कहता हूँ ये जलसे करें सारे, अगर वही टमाटर और आलू इनको ना मारे जाएं तो फिर आप देखना आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।